जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं जियो पॉलिटिक्स के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में। जैसा कि आपको पता है कि पूरे दुनिया में ना बहुत जगह छोटे मोटे वॉर चल रहे हैं, लेकिन जो यूएस और ईरान वॉर है ना, ये अपने आप में दुनिया में सुर्खियां बटोरा हुआ है। और यूक्रेन का देखें ना, तो यूक्रेन और रशिया आपस में 5 सालों से भिड़े पड़े हैं। 2020-21 से ये चालू कर दिए हैं और अब तक इनका युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर, यूक्रेन अलग है, ईरान अलग है, ये दोनों लड़ कैसे गए? तो लड़े नहीं है। यूक्रेन ने ईरान के जो शिप बार बार रशिया जाती है उसको तेल प्रोवाइड कर रही है, रशिया को आर्म्स प्रोवाइड करती है। रशिया भी बोला जाता है यूक्रेन के साइड से कि ईरान को बहुत सारे अपने हथियार दे रहा है, और ऊपर से ना पूरे अपने सैटेलाइट इमेज देता है रशिया को कि वेस्ट कंट्री में यूएस के बेसिस कहाँ कहाँ पे है। उसको टारगेट करने के लिए ईरान क्या करता है, वो इमेजेस के थ्रू टारगेट करता है यूएस के बेसिस को। तो ये यूक्रेन ने ईरान के शिप पर क्या कर दिया, डायरेक्ट अटैक कर दिया है। आप देखेंगे ना, तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरागची, वो बोले जेलेंस्की ने इजराइल के इशारे पर किया है हमला, बदले की दी धमकी। बोले कि भाई ये ईरान चुप नहीं बैठेगा, ईरान इसका एक प्रॉपर जवाब देगा। तो ये जो है ना, ईरान ने यूक्रेन पर इजराइल के इशारे पर अपने एक जहाज का आरोप लगाया है और कहा है कि इजराइल के द्वारा ही यूक्रेन ने अटैक किया है। अगर मैं आपको बताऊं ना, तो इजराइल का जो थर्ड वेव प्लान है वो अभी हुआ नहीं है, ईरान पर थर्ड वेव अटैक वो भी हुआ नहीं है। और इजराइल का प्लान, ऐसा रूमर्स है कि ईरान के ऊपर ना इजराइल चाहता है कि भाई ये पाकिस्तान भी अटैक करे। किसके बोलने पे? सऊदी अरब, क्योंकि आपको पता है सऊदी और पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था। तो ये तो बिगाड़ी देश है। सऊदी बोलेगा भाई तेरे को हम पैसा दे रहे हैं, तेरे को हम सारा चीज सुविधा दे रहे हैं। यूएस भी बोलेगा चल अब तेरा हो गया, अब ईरान पे अटैक कर। तो ये भिखारी हर टाइम, इसके लिए कॉम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अभी पैसे के लिए ना ईरान पर थक से अटैक कर देगा। आप देखिएगा, तो ये पाकिस्तान भी अटैक करे इसके ऊपर, यहाँ से ये कुवैत भी अटैक करे, बहरीन भी, ओमान भी अटैक करे, और ऊपर से ना जॉर्डन, जैसे आप इजराइल को देखेंगे ना, तो इजराइल को ना मैं, तो जॉर्डन भी क्या करे भाई, इसको अटैक करे पूरा का पूरा। ये सब यहाँ पर इजराइल का देख रहे हैं, ये वाला ये जॉर्डन है, तो जॉर्डन भी ईरान को अटैक करे। और सीरिया में जो यूएस के बेसिस है, इराक पे जो है, ये सब भी यहाँ पर क्या करे, इसको अटैक करे। अगर ऐसा हुआ ना, तो ये ईरान के लिए बहुत ही बड़ा सर दर्द हो जाएगा, क्योंकि इतने साइड से अगर अटैक होंगे तो एक कंट्री सच में क्या हो जाएगा, पूरा तरीके से, मतलब उसका पूरा इकोनॉमी एक्टिविटी रुक जाएगा, पूरे लोग भी बर्बाद हो जाएंगे। तो ये इजराइल का प्लान है। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल ने बोलने पर यूक्रेन कर दिया होगा। यूक्रेन के मिनिस्टर से पूछा गया ना, जो यूक्रेन का जो वो है प्रेसिडेंट, उससे पूछा गया ना कि आपको डर नहीं लग रहा है ईरान के अटैक का? तो देखिए ये क्या बोल रहे हैं। Ukrainian President Volodymyr Ukraine strike an Iranian vessel, and there's more yet to come. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said that Ukraine had struck an Iranian tanker carrying military cargo to Russia on Saturday. Iran denied the claim, accusing Ukraine instead of attacking a commercial vessel and killing a sailor on board in what it called a blatant UN Charter violation done at Israel's behest. So, could the Ukraine war and the Iran war be merging into one? The Caspian Sea, where the strike took place, is a frequently used route for ships traveling between Russia and Iran. They've often used it to supply each other with ammunition like artillery shells and drones, as well as basic goods like wheat and grain. It's not the first time during the Iran war that the route has been struck. In March, Israel hit a naval outpost to target Russia's support for Iran. But while Israel and Russia remain on very good terms, the same isn't true for Ukraine and Iran. Relations soured after Russia's invasion of Ukraine in 2022, when Iran began supplying Russia with the Shahed drones it uses to target Ukrainian cities. Ukraine developed anti-drone technology to protect itself against those attacks. And after the Iran war started,
एकदम सही बोल रही है कि ईरान ने ना जब जेलेंस्की के ऊपर मतलब यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक किया था ना, तो ईरान ने अपने शहीद ड्रोन है वो दिया था, जो कि बहुत ज्यादा यूक्रेन में बहुत तबाही मचाया था। तो यूक्रेन तब से बोलता है कि ईरान हमेशा तो उसका सपोर्ट कर ही रहा है, अब ईरान अगर हम पे अटैक भी करेगा ना तो हम लगभग ईरान का तो अटैक झेल ही रहे हैं और एक टुक झेल लेंगे। मतलब इसका प्रेसिडेंट ऐसा बात बोल रहा है। और ये आप बोलेंगे सर ये कैस्पियन सी है कहाँ पर, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये कैस्पियन सी है कहाँ। ठीक है ना, आइए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, पहले ये वीडियो बंद कर दूं। ये कैस्पियन सी अगर आप देखेंगे ना तो इस जगह पर है, ये ईरान का मैप है। ये कैस्पियन सी आप देख रहे हैं ना, यहीं से रशिया का और ईरान का ट्रेड होता है, यही सी पर। और इसी में ना एक शिप था जिसको यूक्रेन ने क्या कर दिया, पूरा का पूरा तबाह कर दिया। वेसल था वो, तेल होगा उसमें, हो सकता है कुछ एनिमेशन हो सकते हैं। तो ये सब पूरा का पूरा यही रूट है। अब आपको मालूम चल रहा है ना, जैसे आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पता चल गया, आपको अब कैस्पियन सी पता चल गया, ऐसी ब्लैक सी में भी आपको अभी मिलेगा बहुत सारा चीजें। तो दुनिया भर के सारे सी के बारे में आप जानेंगे। तो आप बोलेंगे सर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, भारत इससे कैसे इंपैक्ट होगा। देखिए भारत पर डायरेक्ट इंपैक्ट होने वाला है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है ना पूरी तेल पर चलती है और तेल आता है वेस्ट साइड से। अगर ये सब चीजें अगर कंटिन्यू वॉर में उलझे ना, देन हम एंटर करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर 3 पे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ईरान अगर यूक्रेन से भिड़ता है तो यूक्रेन रशिया से भिड़ा हुआ है, रशिया डायरेक्ट सपोर्ट करेगा ईरान को और फिर यूएस लगातार अटैक करते रहेगा। तो मे भी चाइना रशिया और ईरान का साथ देने के लिए पहुंच जाएगा। तो एक पूरे रीजन में अगर इस टाइप का गर्मा गर्मी बनी रही ना, तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत को युद्ध में नहीं उतर रहा है, लेकिन भारत पर युद्ध जैसे हालात भी नहीं होंगे, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी। क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में ना हमको 100 बिलियन यूएस डॉलर अलग से खर्च करने पड़ रहे हैं सिर्फ तेल के लिए। अभी आप बोल रहे होंगे सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दिक्कत आ रहा है, हम तेल कहाँ से ले रहे हैं। तो अभी हमारे पास अभी स्ट्रेटेजिक ऑयल बचा हुआ है, हम वेनेजुला से तेल ले रहे हैं, हम रशिया से तेल ले रहे हैं, हम ईरान से तेल ले रहे थे। लेकिन अब क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रुक गया ना, तो हम दूसरे साइड को देख रहे हैं, हम वेनेजुला के लिए तेल को अप्लाई करके देख रहे हैं कि क्या पता वहां का अगर तेल मिल जाएगा, लेकिन है वो यूएस के कंट्रोल में, तो अपने रेट पर हमको तेल दे रहा है, इसलिए हमको महंगा पड़ेगा। ठीक है ना। तो आने वाले टाइम में देखते हैं कि होता क्या है, पर जो भी होगा मैं इसके लिए अपडेटेड वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।